सावन के महीने में हमारे यहाँ झूला होता था। झूला कैसे पड़ता था कि पहले हमारे होते थे, वो जो बंवर होती है, बंवर अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, जिसको गांव के होंगे लोग उनको पता होगा। मोटी मोटी बंवर हम तोड़ते थे, फिर उसको हम मतलब जैसे अपनी छुट्टियाँ बनाते वैसे बनाते थे और ढूंढना शुरू कर देते सावन के पहले दिन से। फिर उसके बाद वो उसको लेके आते थे, तो फिर उसको झूला लगाते थे। झूला है तो पटरा उटरा रहता था, कोई दे देता था तो ठीक है, नहीं तो बांस ऐसे रखते थे। तो बांस रख के 2 बांस 3 बांस रखो तो सीट जैसे बन जाती थी, फिर उसी पे हम झूलते थे। और कभी कभी कोई मतलब दया करता था कि नहीं बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो रस्सी उस्सी दे देते थे। नहीं तो एक साइड में तो बंवर होती मजबूत होती थी, वो जल्दी टूटती नहीं थी, लेकिन एक कट के गिरने का डर रहता था। लेकिन हम लोग झूलते थे, गिरते भी थे, ऐसा नहीं गिरते भी थे। लेकिन ऐसे लगता था कि हमारी अम्मा या चाची ये सब भी झूलती थी, तो उनको लगता था 2-4 दिन ये लोग बंवर से झूलेंगे, जब औरतों की बारी आएगी तब हम उनको रस्सी से, फिर रस्सी देते थे। तो रस्सी जब पड़ती थी तो 1 महीना पूरा झूला होता था, मतलब वो रहता ही था। और हम लोग मतलब देखो इतना, मतलब ऐसे आजकल तो बच्चे इतना डर रहे हैं करके, हम पार्क में हम ही खुद ही नहीं जाने देते, नहीं जाना करके नहीं जाना। लेकिन हम लोग उसी बंवर की रस्सी से इतना तेज झूलते थे कि एक साइड से पेंगा लगाते थे, दूसरी साइड में नीम की पत्ती हाथ में लेके आते थे। मतलब पता नहीं इतना निडर कैसे थे, हमें तो मतलब हम लोग भी ऐसे ही थे। और फिर हमारी जो घर की अम्मा चाची ये लोग होती थी, वो लोग आती थी, फिर वो रात में गाना गाएंगी और कजरी जरी गा के फिर उसके बाद झूलती थी। तो कभी कभी तो वो लोग गिरी हुई हैं, क्योंकि दिन में अब बच्चे, हम लोग स्कूल जाते बांध देते थे, फिर उसके बाद आने के बाद झूलते थे। खाना तो, खाना क्या बोलेंगे, खाने वाला तो कभी और बताएंगे। और फिर उसके बाद में रस्सियाँ थोड़ा थोड़ा घिस जाती थी, तो 2-4 बार 6 बार तो चलती थी, फिर कपड़ा ऊपर लगा के आते थे, फिर कपड़े के ऊपर रस्सी, फिर उसको। तो हमारा तो ऐसे ही था झूला, और लेकिन बहुत ही मज़ा आता था। और जो जितना तेज पेंगी मारेगा और नीम की पत्ती ले आएगा वो सबसे ज़्यादा बहादुर था। लेकिन हाँ, घर के पुरुष नहीं देखते थे क्योंकि वो मारेंगे, तो इसके डर से हम लोग मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। गांव में आज भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो गांव से इतना ज़्यादा जुड़ाव है कि मुझे बारिश के बाद में तो अपने यहाँ का ही सब कुछ याद आता है, सच में।